हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल CJV क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जी परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का क्लास, जिसमें हम लोगों का फाउंडेशन बैच चल रहा है। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है जिसका आज जो क्लास है वो डे 6 है। ठीक है, क्या है? डे 6। तो आज हम लोग छठी क्लास करने वाले हैं फाउंडेशन बैच में प्रतिशत का। तो सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए और जो जो स्टूडेंट जुड़ गए हैं फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सारे स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दे। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हैं सारे ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। फटाफट फटाफट आप लोग शेयर कीजिए जी वीडियो को। चलिए फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। जल्दी कीजिए आप लोग, जितना जल्दी हो सके कीजिए। चलिए देखिए, जल्दी जल्दी सारे लोग कर दीजिए। हम लोग जो है प्रतिशत के साथ साथ रीजनिंग का भी फाउंडेशन बैच कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट रीजनिंग के क्लास में भी जुड़े। जिस तरह से हम प्रतिशत का क्लास यानी कि परसेंटेज का क्लास करा रहे हैं बारीकी से, ठीक उसी तरह से हम आपके लिए रीजनिंग में भी क्लास लाए हैं। फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, अंजलि यादव, शिवानी कुमारी, विभा, अनुज, सुमित यादव, मनु, पूजा शुक्ला। चलिए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, कुशल यादव, राम सिंह गुप्ता, इकरा खान, मन्नू देवी। चलिए फटाफट सभी लोग शेयर कर दीजिए और आप लोग कलम कॉपी निकाल करके बैठ जाइए जी, और फटाफट आप लोग रेडी लिखिए और रेडी लिख करके कमेंट कीजिए ताकि हमें मालूम चल सके कि आप लोग अपना कलम कॉपी निकाल लिए हैं और आज का क्लास चालू किया जा सके। फटाफट सारे लोग फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए ठीक है, शशिकला, अनंत मिश्रा, नीलम आजाद, दीपिका गौतम, इकरा खान। चलिए ठीक है जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। करण सी, श्याम अंसारी, दीपिका यादव। चलिए ठीक है, सभी लोग रेडी हो गए हैं, सभी लोग रेडी हो गए हैं। हम लोग आज का क्लास चालू करने वाले हैं। चलिए देखिए, जो जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल पर वो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल को ज़रूर सिलेक्ट करें ताकि आपको डेली क्लास जो होता है उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप डेली क्लास यानी कि लाइव क्लास का मज़ा ले सके और लाइव क्लास को कर सके। चलिए देखिए, अगर आप पिछले क्लास को किए होंगे तो आपको थोड़ा सा भी याद होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे। हम लोग जो था जी वो फ्रैक्शन का नंबर दिया हुआ था, उसको हम लोग क्या कर रहे थे? रीअरेंज कर रहे थे, बढ़ते क्रम घटते क्रम में, कौन उसमें सबसे छोटा है कौन उसमें सबसे बड़ा है। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से देख रहे थे। देख रहे कि नहीं? इसी तरह का क्वेश्चन था हम लोगों का, तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को देख रहे थे। आज ठीक उसी तरह के क्वेश्चन से हम लोग और आगे लेवल के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। एक जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे एक एग्जाम्पल लेते हैं जी उसी का, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग क्या किए थे कि जैसे एक एग्जाम्पल था, एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हम लिखते हैं 3/5, 3/5 कोमा 4/7, 4/7 कोमा 5/6 कोमा 3/7। ठीक है, यही क्वेश्चन है और इसको क्या करना है? इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। किस में लिखना है?
बढ़ते क्रम में लिखें। चलिए फटाफट सभी लोग इसका जवाब दीजिए। ये हम पिछले क्लास में करा चुके हैं। सभी लोग जवाब दीजिए इसका। 3/5, 4/7, 5/6 और 3/7 इसका बढ़ते क्रम में सजाना है। किस तरह से सजेगा जवाब दीजिए आप लोग। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं चैनल पर, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आप डेली लाइव क्लास को देख सकें। ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप डेली लाइव क्लास कर सके। चलिए देखिए, हम कुछ नहीं बताए थे जी, ये बहुत आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है। देखिए दिया हुआ है 3/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, तो 3/5 का मतलब हो जाएगा 20 तिहाई 60%। 1/5 का मतलब 20%, तो 3 गुना है तो 3 से गुना करेंगे तो 20 तिहाई 60%। ठीक है, कोमा यहाँ देखिए 4/7, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2 बट्टा, देखिए 1/, यहाँ हम डायरेक्ट आपको लिख देते हैं। 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7, तो इसका 4 गुना करेंगे। 14 सही 2/7, 1/7 का मतलब होता है प्रतिशत वैल्यू, और यहाँ पर जो 4 है वो 4 आया, और इसको मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो देखिए क्या आने वाला है। ठीक है, देखिए 14 चौके 76 होगा, 56 होगा। चलिए देखिए 56 और यहाँ 4 दूना के 8, 8/7, तो यहाँ देख रहे हैं कि ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो ये कटेगा और कटने के बाद एक आएगा, तो ये एक इधर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 57 सही 1/7%। कोई दिक्कत किन्हीं को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आप आ जाते हैं तो 1/6 का मतलब क्या होगा, इसमें 5 है और 1/6, तो 1/6 का मतलब क्या होता है, तो 1/6 का मतलब होता है आपका 1/6, या फिर इसको डायरेक्ट आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक और आसान तरीका बता देते हैं। एक तो होता है कि 1/6 का आप वैल्यू रख दीजिए, क्या कीजिए 1/6 का वैल्यू रख दीजिए, और एक होता है कि इसको आसान भाषा में तोड़ दीजिए, जैसे 6/6। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6/6 माइनस 1/6 करेंगे तो 5/6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, कटने के बाद 1 होगा, यानी कि 1 के बराबर है, तो यहाँ से 5, 1 माइनस 1/6। अब इसको आप आराम से कर दीजिएगा, तो यहाँ से क्या आने वाला है जी 5, यहाँ से आएगा 6। अब देखिएगा तो यहाँ 6 में से 1 गया, आ गया 5, आएगा कि नहीं आएगा। इसको क्या करना है, सेम टू सेम इसी को हम लोग तोड़ करके लिखे हुए हैं। तो आप ध्यान में दीजिएगा कि 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है 100%, 1 का मतलब 100%, और 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट घटा लीजिएगा 5 गुने, इसको घटाने के बाद आप जो कुछ भी होगा उसको आप डायरेक्ट लिखिएगा, तो आपका जो आने वाला है यहाँ से वो आने वाला है 83 सही 1/3%। ठीक है, कितना आएगा इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, तो 83 सही 1/3% आएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आप चले जाइएगा तो 1/7 वही चीज़ है, 3 गुने 1/7 का मतलब कितना 14 सही 2/7%, तो 3 से गुना करेंगे 42। ठीक है, 3 दूना के 6, इतना प्रतिशत। किन्हीं को कोई दिक्कत ये समझने में, किन्हीं को कोई दिक्कत, पहला कितना आया था, पहला जो आया है 57 सही 1/7%, दूसरा 83 सही 1/3%, और ये देखिए यहाँ पर 42 सही 6/7%, और शुरू बार में बहुत आसान निकला है 60%। ठीक है, तो ये क्या है, ये ए है, ये बी है, और ये सी हुआ, और ये डी। ठीक है, तब हम लोग को क्या करना है, इसको लिखना है बढ़ते क्रम में। किस में लिखना है जी, बढ़ते क्रम में लिखना है। ध्यान देना है, किस में लिखना था, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे बड़ा वाला दाहिना साइड, सबसे बड़ा वाला कहाँ, दाहिना साइड। तो इसमें चूज कीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा 83 सही 1/3% है, तो ये किस में है, ये आपका वैल्यू सी में हो गया, तो सी आएगा सबसे पहले।
ठीक है, सी सबसे बड़ा हुआ। इसके बाद कौन बड़ा है, इसके बाद आपका 60% बड़ा है यानी कि ए। इसके बाद आपका कौन सा बड़ा है, उसके बाद 57 सही 1/7% यानी कि बी। और सबसे अंत में आपका हो जाएगा डी। यानी कि ये जो हुआ ना, ये बढ़ते क्रम में सजाने का तरीका हुआ और ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, कितना से कितना भी आपको हार्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाइएगा। क्या कीजिएगा, आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा। आपको इतना उलझुल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। समझ में आया। एक और क्वेश्चन हम आपको इस तरह का देते हैं और इसके बाद हम लोग आज का कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज का कंसेप्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी। तो आपको हम पिछले जो क्लास है वो सारे क्लास को एक बार फिर से रिकवर करा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो सके। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन देते हैं। जो स्टूडेंट पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पिछले क्लास को देख ले, डे 6 डे 5 को देख ले। आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए आपको एक बार स्क्रीन पर अपना टच करना है। तो आप जैसे ही स्क्रीन पर टच कीजिएगा आपको आई बटन दिखाई देगा इस तरह का। ठीक है, क्या दिखाई देगा, आई बटन। आप आई बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको वहां पर वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जिसमें आपको प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के वीडियो का भी लिस्ट रहेगा। तो आप लोग वहां जाकर के क्लिक करना है और आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आई बटन को टच करके प्लेलिस्ट के माध्यम से प्रतिशत का सारा क्लास देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप आई बटन पर एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो देख सकते हैं, दरोगा का देख सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल जाएगा रीजनिंग का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है उसका। ठीक है, तो आप लोग ये सारे क्लास जरूर देख ले, ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए और इसके बाद हम लोग आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। देखिए क्या है, 1/4 1/4 3/10 3/10 और 2/5 2/5 4/11 यही है। अब इसको क्या करना है कि इसको आपको घटते क्रम में लिख देना है। किस में लिखना है, घटते क्रम में लिखे, घटते क्रम में लिखे। ठीक है, किस में लिखना है जी, घटते क्रम में लिखना है। चलिए इसको बनाइए। ये आपका हो गया ऑप्शन ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। फटाफट आप लोग इसको लिख करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या बनेगा। कमेंट करने में कोई लापरवाही नहीं जी। आप लोग डेली क्लास को ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सारे चीज़ हम बता चुके हैं। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होने वाला है। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके ऑल को ज़रूर सिलेक्ट करें ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप डेली लाइव क्लास को कर सके। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है और इसके बाद आपको वहां पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जो कुछ भी हम यहाँ बताएंगे, लिखाएंगे, सिखाएंगे, सारा चीज़ का पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा और आप डेली पीडीएफ फाइल के मदद से सारी कंसेप्ट और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर से ज़रूर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम लिंक को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अविनाश तिवारी, कुलदीप चौहान, सचिन बगेश, अंशा यादव, शिवंजी सिंह, अजीत कुमार राजपूत, नीलम गुप्ता, रुष्पेंद्रा शर्मा, चलिए ठीक है, कुशल यादव, सभी लोगों का सही जवाब है जी। जो डेली क्लास कर रहे हैं उन लोगों का सही जवाब आया है। देखिए 1/4 1/4 का मतलब कितना, 25%। 1/4 का मतलब 25%। 3/10 देखिए 1/10 का मतलब कितना, 10%। तो 3/10 का मतलब 30%। ठीक है, इसके बाद
एक 2/5, तो 1/5 का मतलब 20%, तो 2/5 का मतलब 20 दूना 40%। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4 सही 1/11 है, तो 1/11 का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर 4 है तो 4 गुने 1/11 का वैल्यू कितना होता है 9 सही 1/11%। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 9 चौके 36, 4 11%। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप इसको आराम से देखिए और सजा लीजिए। ठीक है, सजा लीजिए। अभी हम आपको सजा देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर सबसे क्या करना है, देखिएगा ध्यान देना है, इस बात पर ध्यान देना है, घटते क्रम में सजाना है, यानी कि सबसे जो छोटा होगा वो सबसे दाहिना तरफ लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा चूजिए, चूज करना है आपको। 25% है सबसे छोटा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सबसे पहले, ऑप्शन ए सबसे छोटा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है वो आपका हो जाता है 25% का बाद कौन सा आता है 30%, यानी कि ये ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद 36 सही 4/11, यानी कि ऑप्शन डी। और अंतिम में जो आपका आ जाएगा ना वो आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये जो हुआ ये हुआ बिल्कुल सही रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्या हुआ सजाने का। अब आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप लोग इस क्लास को देख ले। और अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रहा है कि 4/11 है तो 4 यहाँ लिखिए, 1/11 का कितना वैल्यू होगा, तो इसके लिए हम शुरू बार में ही कंसेप्ट बताए हैं। क्लास 1 को और क्लास 2 को आप देख लीजिए। ठीक है, डे 1 और डे 2 को आप देख लीजिए। इसको देखते ही आपको ये जो 4/11 का देखिए 9 सही 1/11% लिखिए, ये सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ इसका सही आंसर। तो ये था, ये सारे चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नए कंसेप्ट के साथ बारीकी से आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये था आप लोगों का पिछला क्लास का रिवीजन। ठीक है, क्या था रिवीजन। हम पहले आपको डेली पिछली क्लास का कम से कम एक क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको याद हो सके कि हम लोग किस लय में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे और उसके बाद अब क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे और उसके बाद अब क्या पढ़ना है, इस चीज को आपको मालूम चल सके, जिससे आपका कंटिन्यूटी टूटे नहीं और आप रेगुलरिटी के साथ अपना काम को कर सके और एक लय में एक रफ्तार में सारे चीज को सीख सके। ठीक है, चलिए देखिए अब हम आपको एक कंसेप्ट बता रहे हैं जी। कंसेप्ट थोड़ा समझिए, कंसेप्ट को आप समझिए। लिखिए, आप अपना कॉपी में फटाफट लिखिए कंसेप्ट लिखिए। कंसेप्ट लिख लिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आपको बताते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा गौर कीजिए। आपको लिखा हुआ है 1 - 2/7, इसका वैल्यू फटाफट बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, तो आपको क्या करना है कि 7 में से डायरेक्ट यहाँ पर 1 है ना, कितना है 1 है, तो 1 का मतलब क्या हुआ, 1 ये आया कैसे है, तो ये जो 1 है तो इसका मतलब होता है, कि 7/7 यहाँ पर है, कितना है 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। तो इस 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको 7/7 है जो कि कट करके 1 बन गया है। तो आपको डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन में ये 7/7 है माइनस 2/7 करना है। तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना होगा, नीचे वाला नंबर से ये नंबर घटा करके और लिखना होता है, उसके बाद बटा में जितना है उतना कर देंगे। तो यहाँ पर 5/7 आंसर आ जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत, जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से मिले 1 - 2/7 इस तरह का क्वेश्चन, तो यहाँ 1 के जगह पर आपको यहाँ पर जो नीचे का नंबर है ना वही रखना है। नीचे का जो नंबर है वो नंबर 1 के जगह रखना है 7, 1 की जगह रखेंगे 7 और 7 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 5/7। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट इस तरह से आंसर लिखना है। किन्हीं को कोई दिक्कत, ये होता कैसे है, तो यहाँ समझिए
1 का मतलब होता है 7/7। 1 का मतलब कितना, 1 का मतलब 7/7 माइनस है तो माइनस 2/7 घटाना था, 2/7 घटाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। ये हो गया आपका डीप में समझने के लिए। लेकिन आपको उतना नहीं जाना है, आप डायरेक्ट नीचे वाला नंबर से ऊपर वाला नंबर को घटा करके यहाँ लिखेंगे और बटा में 7 है तो बटा में 7 देंगे। बात हुआ बराबर। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए और बताइए हमको। एक और क्वेश्चन है, जैसे हम यहाँ पर आपको दे देते हैं जी, जैसे हम यहाँ पर आपको दे देते हैं, चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को बनाइए। आपको दिया हुआ है 1 + 3/4, इसको बनाइए। यहाँ पर माइनस में था तो आप आराम से बना लिए। इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे फटाफट बताइए, फटाफट बताइए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से सारे लोग कमेंट कीजिए। कंसेप्ट का क्लास चल रहा है, थ्योरी का क्लास चल रहा है, तो इसमें सारे फाउंडेशन क्लास को हम बहुत ही आराम से आपको सारे चीज़ को एक एक चीज़ को सिखाते हुए धीरे धीरे चलेंगे। हम लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही है, कोई ज़्यादा रफ्तार की ज़रूरी नहीं है, बशर्ते मेरा एक ही काम है आपको अच्छे तरीके से सिखा देना, और आपका एक ही काम है डेली क्लास को करना और हर एक चीज़ को सीखना। ठीक है, ये फाउंडेशन का क्लास है जी। यहाँ पर हम आपको अगर सारे चीज़ को नहीं सिखा पाते हैं तो आप टारगेट क्लास में कभी भी सारे चीज़ को नहीं सीख पाइएगा और आपका मैथ्स वीक रह जाएगा, कमज़ोर रह जाएगा। जैसे आज आप लापरवाही करते आए हैं तो उस तरह से आपको लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे ही हम डायरेक्ट 1 देखें तो डायरेक्ट यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1, जहाँ भी देखें तो इसके नीचे वाला रखेंगे यहाँ 4 + 3/4, यानी कि यहाँ से 7 बटा कितना आ गया 4। कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही 1 देखेंगे तो 1 की जगह पर नीचे का जो नंबर है वो नंबर रख देंगे तो हो गया 4, 4 और 3 7, यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ से ही आंसर दे देंगे। यहाँ 4 देखेंगे, यहाँ 1 है तो यहाँ डायरेक्ट देखेंगे कि ये 4 हुआ, कितना 4, 4 और 3 7, तो 7/4 ये क्या बन गया इसका आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत, 1 रहेगा तब, यहाँ 1 रहेगा तो नीचे वाला नंबर से डायरेक्ट गुना कीजिए और गुना करने के बाद इसको जोड़ करके डायरेक्ट लिख देना है। दूसरा तरीका ये समझने का। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन समझिए, एक और क्वेश्चन समझिए। अगर आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, अगर आपको इस तरह से दे दिया गया है 1 - 7/8, ठीक है, इसका सही जवाब तुरंत बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर से 8 यहाँ पर है तो 8 में 1 से डायरेक्ट गुना कीजिए तो 8 एकम 8 और ऊपर वाला नंबर को माइनस में है यानी कि घटाना है तो 8 एकम 8, 8 में से 7 घटाइएगा तो बचेगा 1, यानी कि आपका हो जाएगा 1/8। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल बढ़ाते हैं। अगर यहाँ पर आपको 2 दे जाएगा, 2 और यहाँ पर है 2/3, 2 - 2/3, इसका सही जवाब बताइए। 2 - 2/3 इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, 2 - 2/3। अभी हम आपको तुरंत बताएं कंसेप्ट जी कि इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, नीचे वाला नंबर से ये 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना के 6। देखिए ये दोनों नंबर के बीच में क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 3 दूना के 6 और ये घटाव में है तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4, 4/3 इसका हो जाएगा सही आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल और लीजिए, एक एग्जाम्पल और लीजिए। यहाँ पर आपको दे दिया गया है 3 - 4/5, इसका जवाब बताइए। इसका जवाब क्या होने वाला है, 3 - 4/5, इसका सही सही जवाब बताइए। क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। सारे चीज को आप लोग सीख रहे हैं तो बारीकी से बताइए। देखिए हमको कुछ नहीं करना है, ये दोनों नंबर को गुना करना है तो 5×3 = 15। यहाँ देख रहे हैं कि 4 माइनस में है तो 15 में से 4 घटा दीजिएगा तो क्या आएगा, 15 में से 4 घटाइएगा तो बचेगा आपका 11, तो 11/5 इसका हो जाएगा सही आंसर।
किन्हीं को कोई दिक्कत, तो कमेंट कीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लिखिए, आसान सा एग्जाम्पल। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको दे दिया गया है, यहाँ पर आपको दे दिया गया है 2+7/8। इसका सही जवाब बताइए। 2+7/8। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो 8 दूना के 16, यहाँ देख रहे हैं कि 7 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। तो 23/8 इसका हो गया सही आंसर। तो अब आपको इतना आसान क्वेश्चन में बिल्कुल छोटा सा बारीकी कंसेप्ट है ये, और इसमें सारे लोगों का गलती हो जाता है और उनको बनाने में रफ्तार नहीं आ पाती है। वो लोग आराम से इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाएंगे। 2 है तो 2+7/8 है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बनाते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 1, उसके बाद लेंगे एलसीएम तो आएगा 8, उसके बाद डायरेक्ट गुना करेंगे, 8 दूना के 16, उसके बाद प्लस 8 में भागा देंगे 8 से 1, और 1 में ऊपर से गुना करेंगे 7, और इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इतना बारीकी से जाने के बाद उनका आंसर आता है। तो इस तरह से आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। इतना टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपका रफ्तार बताए हैं, वही चीज़ है, लेकिन आपको एक अलग रंग रूप में बताए हैं। उसी चीज़ को एक अलग ढांचा में ढांच करके हम बताए हैं आपको, ताकि आपके लिए ये सारा चीज़, इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो। इसको आप देखिए और देख करके डायरेक्ट आंसर दीजिए। क्या करना है, ऊपर 2 है तो नीचे वाला से डायरेक्ट ऊपर में गुना कीजिए, 8 दूना 16, यहाँ पर जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, 16 और 7 23, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 23/8। समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जहां कहीं भी मिले कैलकुलेशन में, तो आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। सभी लोग इसको एक बार उतार लीजिए, सभी लोग एक बार इसको उतार लीजिए। चलिए जल्दी कीजिए, और इसके बाद हम लोग और आगे की क्लास को कर रहे हैं बारीकी से, ठीक है। आप डेली क्लास के साथ जुड़े रहिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे शुरू से अंत तक, वो भी रेगुलरिटी के साथ, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग की पूरा जिम्मेवारी मेरी है। इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि हमारे यहाँ संडे स्पेशल में, किसमें, संडे स्पेशल में, संडे को बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए एक धमाकेदार जीके जीएस की क्लास लाई जाती है। संडे स्पेशल में, संडे को आपके लिए स्पेशल, वैसे स्टूडेंट जो जनरल नॉलेज में वीक है उनके लिए बिल्कुल डीप में सारे चीज़ को समझाते हुए क्या लाया जाता है, एक लाया गया है स्पेशल बैच, संडे स्पेशल, जिसमें आपको केवल जीके जीएस की क्लास कराई जाएगी संडे स्पेशल के दिन, यानी संडे स्पेशल में संडे के दिन। चलिए देखिए, अब हम आपको जो दे रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आपको इस तरह से दिया हुआ है जी, इस तरह से दिया हुआ है 99 - 95/2/5। चलिए इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसका सही आंसर क्या होगा, इसको बनाइए, इसका सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। सारे लोग कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी जी, क्या कीजिए, जल्दी जल्दी सारे लोग इसको कमेंट करके बता दीजिए। चलिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है, तो हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। डायरेक्ट देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ है 2/5, इस बात को ध्यान देना है। कितना है, 2/5। ये 1 से कम है कि कम है, बोलिए कैसे पहचानेंगे। तो जब भी ऊपर में, नीचे है 5, नीचे है 5, तो ऊपर में जब भी 5 से कम नंबर हो, कितना, 5 से कम नंबर रहेगा, तो आपको डायरेक्ट समझना है कि 1 से कम है। कितना से, 1 से कम है, ठीक है। अगर डायरेक्ट 5/5 आएगा तो दोनों कट करके कितना हो जाएगा, 1। लेकिन ऊपर में नीचे का नंबर से अगर कम नंबर लिखा हुआ है तो वो कितना है, 1 से कम है, ठीक है।
तो देखिए ये 1 से कम है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 99, कितना लिखा हुआ है 99, तो आपको यहाँ पर कर देना है 98। ये 1 से कम है तो लिखेंगे 98 माइनस 95। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या बच गया आपका, इसके बाद बच क्या जाता है, ये 98 लिखे हैं तो एक आ जाएगा इधर माइनस 2/5। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पर हम क्या किए जी, कुछ नहीं किए। ये 1 से कम है, 1 से कम है तो यहाँ पर 1 ले लिए, और यहाँ हो गया कितना 99 था तो अब हो गया 98। 98 में से 95 घटाना था, 95 को घटा देंगे, और ये जो यहाँ पर जो 1 कम किए हैं वो 1 यहाँ पर आ गया, और अब 1 में से 2/5 को घटाएंगे। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि 99 में से 95 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 1 है तो 1 का मतलब यहाँ पर कितना 5, 5 में से 2 घटाइएगा तो कितना 3 बचेगा, तो 3/5 इसका हो जाएगा सही आंसर। 3 सही, 3/5 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर में 1 से कम है तो यहाँ पर 1 नंबर लेंगे, अगर अगर इसको सोल्व करने के बाद ये 2 से कम नंबर आएगा तो यहाँ पर 2 लेंगे, अगर नंबर 3 से कम आएगा तो यहाँ पर 3 लेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ हम आपको करा रहे हैं। चलिए देखिए, किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत, इसी चीज को हम एक और तरीका से आपको समझाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए और आप बारीकी से हर तरह से समझ सके। कितना है 99 माइनस 95 सही 2/5। ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। तो आपको डायरेक्ट 99 में से कितना घटाना था 95। तो आप बोलिएगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट घटाएंगे, तो हम बोलेंगे कि डायरेक्ट आप घटा लीजिए। 99 में से 95 को डायरेक्ट घटा दीजिए तो कितना बचेगा 4। कितना बचेगा जी 4। 4 बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 बचेगा। देखिए ये इसके साथ था, ठीक है, ऐसे था, ये ऐसे है। तो 99 में से 95 घटा दिए तो कितना बचा 4 बचा। अब 4 95 तो घटा दिए तो 4 तो बच गया, लेकिन हमको 2/5 जो है ये भी घटाना है। कितना घटाना है 2/5 जो बचा हुआ है उसको भी घटाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पूरा पूरा नंबर 4 नहीं लेंगे बल्कि 3 लेंगे, और जो 1 इसको क्या लिखेंगे 3 + 1। ठीक है, और ये जो 1 है ना इसी में से हम लोग घटाएंगे 2/5 को। कितना को 2/5 को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। इसके बाद ये कितना आएगा 5, 1 कम 5, यानी कि 5 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5। डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा सही नहीं है, इसको आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी टाइप का लगा होगा। ये सबसे बेस्ट है कि आपको डायरेक्ट यहाँ पर देखना है कि 1 से कम है कि नहीं कम है। 1 से कम है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसमें से 1 कम करके लिख देना है, बाकी सारे नंबर को वैसे ही लिखना है, और यहाँ पर लिखना है 1। जो 1 को हम कम किए है वो नंबर 1 यहाँ लिखेंगे, और ये दोनों नंबर को घटाएंगे तो 98 में से 95 गया 3। और ये तो हम अभी तुरंत आपको बताएं कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, छोटा सा ही है, लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत होती है वो आपको दिक्कत नहीं होगा। आप डायरेक्ट लिखिएगा कितना आया 1, तो 5 है तो 5, 5 में से 2 गया तो कितना 3, तो 3/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम आपको आगे देते हैं इसी तरह का एक क्वेश्चन, तो आप लोग इसका जवाब खुद से करके दिखाइए। आपको जो हम क्वेश्चन देने वाले हैं उसका जवाब जो है आपको खुद से करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल आप लोग फटाफट लिख लीजिए जी। एग्जाम्पल है 77 माइनस 70 सही 2/7। इसका सही आंसर बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए जी इसका सही आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी।
मनोहर, दीपिका, धनंजय, अभिषेक, राज। चलिए सभी लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अभी आप तुरंत सीखे हैं इस तरह के क्वेश्चन को। चलिए जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और बेल आइकन को दबाने के बाद आप ऑल को ज़रूर सिलेक्ट करें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके और आप डेली के क्लास को आराम से देख सकें। ठीक है, डेली को क्लास को क्या कर सके जी, आप डेली का जो क्लास हो रहा है उस क्लास को आप आराम से देख सके। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। चलिए देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था जी, इसमें तो हम लोगों को करना कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करने वाले हैं, देखिए क्या करने वाले हैं। देखिए हमको क्या बताए थे हम आपको कि ये 2/7 है, ये 1 से कम है कि नहीं है, तो ऊपर में 7 से नंबर कम है, नीचे कितना है 7, ऊपर वाला जो नंबर है 7 से कम है यानी कि 1 से कम है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 1 कम कर दीजिए, कितना है 77, तो यहाँ लिखेंगे 76 माइनस 70। ठीक है, और जो 1 हम कम किए हैं वो लिखेंगे यहाँ, कहाँ, यहाँ पर, यहाँ कितना था 77, तो 1 कम किए, क्यों कम किए कि ये नंबर 1 से कम था, कितना से 1 से कम था, तो 1 में से इस नंबर को घटा देंगे और जो बचेगा वो डायरेक्ट नंबर को घटाएंगे, तो यहाँ हो गया 76 माइनस 70, 1 माइनस 2/7 लिख देंगे यहाँ। ठीक है, अब इस नंबर को घटाइए, 76 में से 70 गया तो बचेगा 6 और 1 में से घटा रहा है तो यहाँ कितना 7, तुरंत बताए थे कि 7, यहाँ डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि 7 में से 2 गया कितना 5, तो 5/7 यानी कि 6 सही 5/7 इसका हो जाएगा सही आंसर। अब तो आपको इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत होगा ही नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, 100 माइनस 16 सही 2/3, इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी कीजिए। 100 माइनस 16 सही 2/3, इसको बताइए, करना है कुछ नहीं, आप लोग तो समझ गए। सभी स्टूडेंट एक बार क्या कीजिए, वीडियो को फिर से शेयर कर दीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप है, सारे ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप एक बार चैनल को लाइक जरूर कर दें। क्या करना है जी, आपको वीडियो को एक बार लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक की संख्या कम है, आप लोग इतना देख रहे हैं क्लास को लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत कंजूसी कर रहे हैं, तो आप लोग फटाफट लाइक कीजिए और देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, चुटकी में बनने वाला है क्वेश्चन, देखिए कैसे बनेगा। सभी लोग बना चुके हैं, हमको पूरा विश्वास है। चलिए देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये 2/3 किससे कम है 1 से कम, तो यहाँ पर 100 नहीं लेंगे बल्कि कितना लेंगे 99, कितना लेंगे 99। चलिए 99 माइनस ये 16 है तो यहाँ पर 16 कर देंगे 16, और जो 1 कम किए हैं 1 यहाँ आएगा माइनस 2/3, तो 2/3। ठीक है, इसके बाद 99 में से 16 घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3 83। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये हो गया कितना 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 यानी कि 83 सही 1/3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो अब आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दे दे तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए जी, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग सभी लोग इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, सभी लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, नोट कीजिए सभी लोग, सभी लोग इसको एक बार नोट कीजिए। ठीक है, धनंजय कुमार, अभिषेक, राज, अनीशा कुमार, चलिए बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। चलिए इस तरह का क्वेश्चन तो आपसे छूटेगा नहीं, अब नहीं छूटने वाला है, अब नहीं छूटने वाला है इस तरह का क्वेश्चन आपसे।
ठीक है, आप डेली क्लास के साथ बने रहें, डेली लाइव क्लास चलती है तो आप लोग डेली क्लास के साथ बने रहें। और अब आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है किसी भी हाल में, तो आप लोग डेली क्लास को कीजिए। देखिए अब जो है ना, अब हम आपको आसान तरीका बता रहे हैं, फ्रैक्शन को प्रतिशत में फिर से बदलने का कुछ नया तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आपको फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने का एक नया तरीका बता रहे हैं। ठीक है, उस तरीका को सीखिए। यहाँ पर हम हेडिंग डाल दिए फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदले, तो आप लोग भी हेडिंग डालिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदले या डायरेक्ट प्रतिशत में बदले। ठीक है, एक बार फिर से हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग हम कंसेप्ट बताने वाले हैं आपको, इसलिए हम आपको फिर से हेडिंग दिलवाएं। क्या दिलवाएं? फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदले। ठीक है, सारे लोग हेडिंग दे दिए हैं। चलिए देखिए, आपको इस तरह का कुछ क्वेश्चन देगा तो आपको समझना है यहीं पर, इस तरह का आपको कुछ क्वेश्चन देगा तो यहीं पर आपको समझना है क्या है। सो देखिए, आपको दे देगा 6/7, कितना? 6/7 दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, इसका प्रतिशत वैल्यू निकालिए। ये क्या है? ये है फ्रैक्शन वैल्यू, और डायरेक्ट आपको बोलेगा कि इसका प्रतिशत वैल्यू बताइए, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे दिक्कतें आती है स्टूडेंट को और गलती कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गलती। तो गलती नहीं करना है, इसको डायरेक्ट बनाना है। तो चलिए देखिए कैसे बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करने वाले हैं, अभी हम लोग तुरंत सीखे हैं कि 6/7 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, एक बार डीप में हम समझा रहे हैं, समझिएगा। 6/7 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/7 माइनस 6/7। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 1/7, 1/7, तब ना आएगा ये नंबर। हम लोग क्या लिखेंगे, 7/7 माइनस 1/7। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अगर हम लोगों को 6/7 दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 7/7 माइनस 1/7। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 7/7 नहीं है, यहाँ पर 1 है। कितना? 1। और एक में से हम लोग 1/7 घटा रहे हैं। ठीक है, तब ये नंबर आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये नंबर। ठीक है, इसको एक और दूसरा तरीका से हम आपको समझाएंगे। अभी ये नंबर समझिए, इतना लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इतना लिख सकते हैं तो इसका प्रतिशत वैल्यू लिख दीजिए। 1 का मतलब कितना प्रतिशत? तो 1 का वैल्यू 100%। सभी लोग जानते हैं 1 का मतलब कितना, 1 का मतलब पूरा पूरा होता है और इसका प्रतिशत वैल्यू होता है 100। 1/7 का 14 सही 2/7% होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अब डायरेक्ट आप घटा लीजिए यहाँ से। तो घटाइएगा तो कैसे कीजिएगा, 100 में से 14, ऐसे नहीं घटेगा। आप देख रहे हैं कि 2/7 जो है ये 1 से कम है, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे नहीं, कितना लिखेंगे, 1 कम करके लिखेंगे, यानी कि 99 माइनस 14, 99 माइनस 14। अब यहाँ 1 जो कम किए हैं, 1 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही सोल्व कीजिएगा ना, इसको क्या कीजिएगा, इसको आप जैसे ही सोल्व कीजिएगा तो 99 में से 14 घटा दीजिए, कितना, 5, और इसके बाद 8। ठीक है, 85। और यहाँ देखिए, यहाँ कितना हो गया, 7, 7 में से 2 गया कितना, 5, तो यहाँ हो जाएगा 5/7%। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यानी कि 85 सही 5/7%। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब आप बहुत ही आसान तरीके से बड़े क्वेश्चन और जो अजब गजब दिखने वाले क्वेश्चन है, उस तरह का क्वेश्चन को भी आप आसानी से बदल सकेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन का कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दे, कितना भी बुरा दिखने वाला क्वेश्चन दे दे, तो आपको अब उस तरह का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बहुत आसान तरीका बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए। या देखिए, आप यहाँ पर एक चीज को और समझ जाइए, एक चीज को और समझ जाइए। क्या समझना है, क्या समझना है? देखिए,
क्या समझना है यहाँ पर एक चीज़ वो देख लीजिए। यहाँ पर कितना है 6/7, कितना है जी 6/7 यहाँ पर है। तो आप डायरेक्ट देखिए कि यहाँ पर अगर ये 7/7 होता, अगर 7/7 होता तो 1 होता, अगर ये 7/7 होता तो कितना होता 1, लेकिन 7/7 होने में कितना कम है, तो यहाँ 6/7 है तो मात्र 1 कम है कि नहीं। अगर ये 7/7 होता तो पूरा पूरी 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 6/7 यानी कि 1 कम है, 1 और रहता तो कितना हो जाता 7/7। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेना है 1 और 1 माइनस कितना कम है जी, तो 7/7 होने में 1 कम है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/7। 1 मतलब कितना 1, ये 1 लिखे हैं, इसका मतलब है कि ये 7/7 है। कितना है 1/1 का मतलब कि ये 7/7 है, तो हो गया 1, लेकिन 7/7 होने में इसको 1 और जरूरी था, 1 का कमी था, तो -1/7। ठीक है, अब इसको फिर हम लोग प्रतिशत, 1 का मतलब 100%, 1/7 का मतलब जो प्रतिशत होगा उसको हम लोग आसानी से लिख सकेंगे। ठीक है, और बनेगा। अब इसको आप दिक्कत यहाँ तक तो नहीं हुआ होगा आपको, बहुत आसान कंसेप्ट था और आप सीख भी गए। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जी, इस क्वेश्चन को आप बनाइए। चलिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, करना कुछ नहीं है, आपको लिखना है 11/12। इसको आपको क्या करना है कि इसको आपको प्रतिशत में बदल करके दिखाइए। 11/12 प्रतिशत में बदलिए, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा, जल्दी कीजिए। 11/11 इसका प्रतिशत वैल्यू क्या, 11/12 इसका प्रतिशत वैल्यू बताइए, कमेंट कीजिए सभी लोग और प्रतिशत वैल्यू बताइए, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होगा। प्रतिशत वैल्यू सभी लोग बताइए, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होने वाला है। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। प्रयाग श्रीवास्तव, तनु पनवर, अम्बरीश कुमार, बलेंद्रा कुमार, सीमा सी, प्रयाग, चलिए ठीक है, प्रीतमा गौरव, सभी लोगों का सही आंसर आया है जी। जितने भी स्टूडेंट बचे हुए हैं फटाफट और सही से सही जवाब दीजिए, सभी लोग सही जवाब बताइए, जल्दी कीजिए, सभी लोग सही जवाब बताइए। देखिए हम लोग करेंगे क्या कि करना कुछ नहीं है जी, यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे। क्या देखना है कि अगर ये 12/12 होता तो कितना होता 1 होता, अगर ये 12/12 होता तो कितना होता 1 होता, लेकिन कितना कमी है, कितना और जरूरी है, तो अगर यहाँ पर 1 नंबर और होता तो ये कितना हो जाता 12/12। तो कितना का कमी है, कितना घट रहा है, और तो 1 घट रहा है, यानी कि 1/12 घट रहा है। ठीक है, तो अब डायरेक्ट इसका आप क्या लिख दीजिए, वैल्यू लिख दीजिए। 1 मतलब कितना प्रतिशत, 1 मतलब होता है 100%, माइनस क्या, माइनस 1/12 का मतलब कितना प्रतिशत, तो 1/12 का जो मतलब होता है वो आपका होता है 8 सही 1/3%। कितना 8 सही 1/3%। तो चलिए आप क्या कीजिएगा, ये आपको दिख रहा है कि 1 से कम है कि नहीं कम है, हर समय 1 से कम ही रहता है। अधिकांश केस में जब भी कोई नंबर आपको पूर्णांक में दे दिया जाए तो इस साइड का जो नंबर रहता है वो हमेशा कितना से कम रहता है, 1 से कम रहता है। अगर 1 हो जाता तो ये इधर आ जाता और 1 ऐड हो जाता है, इसलिए हमेशा ये जो नंबर होता है वो 1 से क्या होता है, कम होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 100 लिखिएगा, नहीं 100 नहीं लिखना है, 1 कम करके लिखना है, यानी कि लिखना है 99 माइनस 8। ठीक है, और जो 1 कम किए वहाँ आएगा यहाँ और उसके बाद -1/3। ठीक है, अब डायरेक्ट आप घटा दीजिए जी, 99 में से 8 घटाइएगा तो कितना बचेगा 91।
बचेगा कि नहीं बचेगा, 91 बच गया। और यहाँ डायरेक्ट क्या हो गया, 3 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2/3%। 91 सही 2/3%, इसका हो जाएगा सही आंसर। किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ अभी तक तो बताइए। अगर किन्हीं को अभी तक दिक्कत हुआ इस क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए और बताइए, अभी कमेंट कीजिए और बताइए अभी तुरंत इसका क्या होगा। क्या इसमें किन्हीं को दिक्कत है? किन्हीं को दिक्कत रह गया है तो बताइए। अब आपसे इस तरह का खतरनाक, हार्ड या अचंभा क्वेश्चन देगा तो छूटने वाला है आपसे, एग्जाम हॉल में छूटेगा या फिर दिक्कत होगा, कुछ इस तरह का है। चलिए, कुशल यादव, विशाल मौर्य, पायल रानी, मुकेश यादव, सचिन पाठक, चलिए ठीक है, नहीं किन्हीं से नहीं छूटने वाला है, सभी लोगों को समझ में आ गया। चलिए देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदले, ये अलग कंसेप्ट है, अलग कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन बन रहा है, और इसके पहले भी बता चुके हैं, उसका कंसेप्ट अलग था। तो आप अगर ये 8 यहाँ देखिएगा, 100 1 का मतलब 100% कैसे होता है, और 1/12 का मतलब 8 से 1/3% कैसे होता है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो आप क्लास 1 और क्लास 2 को देख लीजिए, ठीक है। डे 1 और डे 2 को जा करके आप देख लीजिए, इसका जो है प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगा। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल पर एक बार टच करना है। आप जैसे ही टच कीजिएगा आपको ऊपर में आई बटन दिखेगा, इस तरह का आई बटन दिखेगा। आप इस आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको परसेंटेज यानी कि प्रतिशत का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें ये सारे कंसेप्ट रहेंगे, ठीक है। आपको आई बटन को क्लिक करना है, आपको परसेंटेज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिससे आप प्रतिशत का पूरा क्लास देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर NTPC RRB, ठीक है, उसका अभी चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका सारा क्वेश्चन देख सकते हैं, सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर रीजनिंग का जो फाउंडेशन बैच चल रहा है वो मिल जाएगा, और इसके साथ ही साथ आपको मिलने वाला है दरोगा का बैच, जिसमें अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है। तो आप लोग आई बटन से जा करके सारे क्लास को जरूर देखिए, ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, ठीक है। ये सारे क्लास आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, ये क्वेश्चन आप बना लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, हम आपको बारीकी से समझाए हैं। देखिए, आपको दे दिया गया है 6/7, कितना, 6/7, 5/6, 11/12, 15/16, कितना, 15/16। चलिए ठीक है, क्या को बढ़ते क्रम में लिखे, किस में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखें, ऐसा क्वेश्चन दे देगा। अभी जो हम सिखाए हैं उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको दे करके बोल देगा कि आपको इसको क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या करना है जी, बढ़ते क्रम में लिख देना है, ठीक है। तो आपको बताइए इसका सही आंसर क्या होने वाला है, फटाफट बताइए, सभी लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी। चलिए देखिए, अभी हम तुरंत बताए हैं कि इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे यहाँ पर कि ये कितना है, यहाँ पर एक से कितना कम है, इसको 1 बनने में 1/7 और चाहता तो 1 बन जाता, तो 1 होने में यहाँ पर 1 माइनस 1/7 की और ज़रूरत थी, वो लिख लिए। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर 6/6 होता तो 1 लिख लेते हैं, अगर 6/6 होता तो 1 लिखते हैं, लेकिन कितना कम हो रहा है, मात्र कम हो रहा है आपका। अगर कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, यानी कि 1/6, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 11/12,
तो 1 बनने के लिए अगर ऊपर में 12 होता, नीचे भी 12 होता तो 1 बन जाता। तो 1 बन जाता कब? जब 1 और रहता, यानी कि 1/12 और रहता तो 1 बन जाता। ठीक है, इसके साथ ही साथ 16/16 रहता तो कितना बनता? 1, लेकिन कितना का कमी है? 1 का कमी हो रहा है, तो 1/16। ठीक है, इतना तो लिख लिया आप आराम से, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब कुछ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट आपको कंसेप्ट आजमाना है कि इसको हम लोग प्रतिशत में बदल ले। तो प्रतिशत में कैसे बनेंगे? 1 का मतलब कितना प्रतिशत? 100। 1 का मतलब 100, 100 माइनस 1/7 का मतलब कितना होगा? जल्दी बताइए, 1/7 का मतलब कितना होगा? तो 1/7 का मतलब होगा वो होगा 14 सही 2/7%। ये हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए 1 का मतलब 100% माइनस 1/6 का मतलब कितना? 1/6 का मतलब बताइए सभी लोग, 1/6 का मतलब कितना होता है? तो इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस पर आ जाइए, तो 1 का मतलब कितना? 100 माइनस 1/12 का मतलब कितना? 8 सही 1/3। ठीक है, 1/12 का मतलब कितना होता है? 1/12 का मतलब कितना? 8 सही 1/3। इसी के साथ यहाँ पर 1 का मतलब 100 माइनस 1/16 का मतलब 6 सही 1/4। होगा कि नहीं होगा? 6 सही 1/4 होगा। अगर आपको ये जो है कैसे हम इससे इतना प्रतिशत का वैल्यू लिख रहे हैं, अगर आपको दिक्कत है तो हम आपको तुरंत बताएं कि आप डे 1 और डे 2 को जाकर के देख लीजिए, यहाँ पर केवल हम इसी तरह के कंसेप्ट को बताए हैं। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है जी, यहाँ पर आपको डायरेक्ट हम इतना समझा चुके हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर थोड़ा सा डायरेक्ट लेकर के आपको चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो गया? ये हो गया 99। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, एक बार लिख देते हैं, आपके लिए बेहद होगा, या डायरेक्ट हम काम करते हैं। चलिए लिख देते हैं, एक बार लिखते हैं उसके बाद नहीं लिखेंगे। 99 माइनस 14, और यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर 1 माइनस 2/7। होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए देखिए अब क्या करने वाले हैं हम, अब यहाँ पर देखिए यहाँ कितना हो गया? 99। हुआ कि नहीं हुआ? 99 माइनस 16, यहाँ पर क्या होगा? 1 माइनस 2/3, कोमा यहाँ पर क्या हो गया? 99 माइनस 8, 99 माइनस 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/3। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी होगा कितना? 99 माइनस 6, कितना जी? 99 माइनस 6, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/4। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत कमेंट कीजिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हमको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। 99 में से 14 घटाइए, कितना होगा? 9 में से 4 गया तो 5। इसके बाद ये कितना बचेगा जी आपको? ये कितना बचेगा? यहाँ हो गया कितना? चलिए देखिए यहाँ आपको बच जाएगा 8, और इसके बाद 7 में से घटा दीजिए कितना? 2, तो बचेगा 5। इतना हो गया, कोई दिक्कत? इतना प्रतिशत 85 सही 5/7%। इसके बाद यहाँ देखिए 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ 83, और यहाँ पर हो गया 1/3। ठीक है, इतना प्रतिशत। यहाँ पर देखिए 99 में से 8 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा कितना? 91, और यहाँ पर 2/3। होगा कि नहीं होगा? 2/3%। यहाँ देखिए 99 में से 6 घटाइएगा तो कितना? 93, और यहाँ पर 4 में से गया था 3/4, इतना प्रतिशत। ये दिक्कत हुआ, ये जो प्रतिशत का वैल्यू था इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ? दिक्कत हुआ? नहीं दिक्कत हुआ? ये जो है मेरा, ये जो मेरा है, यह है ए, ये है आपका बी, और ये है सी, और ये है डी। ठीक है, तो आप अब आराम से हमको बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। चलिए देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा क्या किस में लिखना है, पहले आपको तो यहाँ देखना ही पड़ेगा, बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, बढ़ते क्रम में लिखना है। इसका मतलब कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा आपको चुनना है जी, सबसे बड़ा कौन है। देखिए तो सबसे बड़ा हो गया 93। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया 93। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन डी,
क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। ये सबसे बड़ा नंबर है। क्या है? सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद कौन है? 93 के बाद कौन आ जाता है? आपका 91, यानी कि ऑप्शन जो हो गया आपका सी, वो हो जाएगा, बड़ा है। उसके बाद कौन है? उसके बाद 85, यानी कि ऑप्शन ए, और उसके बाद अंत में चला जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि जो ये बनेगा, ये इसका बनेगा सही आंसर। चलिए अब बताइए, अब कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको दे देगा तो अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आपको दे देगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको दिक्कत होगा ही नहीं। समझ में आ गया? तो एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। ठीक है, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि किनको किनको समझ में आया और किनको अभी तक डाउट है। ठीक है, अभी तक किनको किनको डाउट है आप लोग कमेंट करके बताइए। किन्हीं को डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट कीजिए कहाँ पर डाउट है। हम आपको एक बार फिर से बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है, मिनिमम 1 क्वेश्चन आपका पूछ देगा बढ़ते घटते क्रम से, तो आपको छूट न जाए। ठीक है, तो आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आपसे न छूट पाए। चलिए जल्दी कीजिए। चलिए ठीक है, अंजना चौधरी, ज्योति, हनुमान, मिन्नू, चलिए ठीक है जी, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? प्रदीप, चपरन गुर्जर, AK रोयल, अनुराधा त्यागी, ज्योति कुमावत, संगीता शर्मा, नरियान राम, बबलू। चलिए देखिए, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है जी, किन्हीं को कोई दिक्कत है ही नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन था और आपको मेन जो कंसेप्ट होता है इसके पहले, तुरंत इसके पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताया है, और वो कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट है कि उस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद आपको इस तरह का हर एक क्वेश्चन ईजी लगेगा। आपको इतना कैलकुलेशन करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट माइंड में ही सारे नंबर आ जाने चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखेंगे। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा अच्छा से अच्छा ये बनेगा। देखिए हम इसको एक बार फिर से समझाते हैं। करना क्या था कि ये मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है और हम डायरेक्ट जानते हैं कि ये सारे नंबर एक बनने से एक संख्या कम है। अगर सारे नंबर में मात्र ऊपर में एक एक जोड़ दिया जाता तो ये सारे नंबर कितने हो जाते? एक के बराबर हो जाते। तो एक में कितना कम था? तो एक कम था, तो 1/7। एक बनने में कितना कम? एक कम, तो 1/6। एक बनने में कितना कम? एक, तो 1/12। ठीक है, एक बनने में कितना कम? एक, तो 1/16। ठीक है, ये था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका जो प्रतिशत वैल्यू होता है वो हम लिख लिए। प्रतिशत वैल्यू आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग डायरेक्ट डे 1 और डे 2 को देखिए। ठीक है, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। 1 का मतलब 100%, 1/14 का मतलब कितना? 14 सही 2/7%। ठीक है, 1 का मतलब 100%, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। 1 का मतलब 100%, 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। यहाँ तक ठीक है। 1 का मतलब कितना? 100%, 1/16 का मतलब कितना? 6 सही 1/4%। ठीक है, अब कुछ नहीं करना था, ये सारे चीज हम बता चुके हैं। यहाँ आप अगर डायरेक्ट यहाँ समझ गए ना, यहाँ तक आपसे बन गया तो सारा बनेगा, क्योंकि ये सारे स्टेप जो है पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर एक कम करके लिखना है तो घटाइएगा तो कितना? 99, 99 - 14, एक यहाँ, एक माइनस 2/7, ये कम हो गया तो 99 - 16, यहाँ पर 1 - 2/3। यहाँ क्या कम हुआ? तो 99 - 8 और 1 - 1/3। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ 99 - 6 और 1 - 1/4, इतना हो गया। अब कुछ नहीं किए हैं जी, ये नंबर को घटा दिए हैं तो आया 85। 99 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा? 85। और 85 यहाँ ये नंबर तो आपको दिक्कत होगा नहीं है।
ठीक है, क्योंकि इसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाए हैं। यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 2 गया कितना 5/7, यहाँ घटेगा तो टोटल बचेगा 83 सही 1/3%। इसको कैलकुलेशन करेंगे इसको तो आएगा 91 सही 2/3%, और इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका आने वाला है 93 सही 3/4%। ठीक है, तो आपको इसमें चुन लेना है क्या कि सबसे बड़ा कौन है, क्या लिखना था बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम के मतलब होता है सबसे बड़ा वाला दाहिना तरफ, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, यही रूल होता है बढ़ते क्रम का। तो हमको डायरेक्ट उसी तरह से चुनना है। सबसे बड़ा नंबर कौन था 93 सही 3/4%, तो डी ऑप्शन हो गया। उसके बाद कौन था सी, यानी कि 91 सही 2/3%, ये हो गया सी। उसके बाद कौन है 85, 85 सही 5/7 यानी ऑप्शन ए, और उसके बाद बी। ठीक है, तो इस तरह से हम सजा लेंगे। ठीक है, अभी और बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है। हम लोग और बेहतरीन क्लास को और करेंगे, इसमें और बहुत सारे अच्छे से अच्छे कंसेप्ट आने वाले हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी आने वाले हैं, और प्रॉपर्टी और कंसेप्ट को मिला करके फिर हम लोग हार्ड से हार्ड, ये सब इजी क्वेश्चन थे, और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, जो कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, आपको हम बता दें कि हमारे यहाँ जो क्लास चल रहा है वो चार स्टेप में चल रहा है जी। तो वो 4 स्टेप है क्या, वो हम आपको समझा देना चाहेंगे। ठीक है, आप लोग इसको उतार लिए होंगे। चलिए देखिए वो 4 स्टेप क्या क्या है वो हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। हमारे यहाँ 4 स्टेप में क्लास चल रहे हैं। आपको सुबह 9 बजे 9 AM में आपको जो है वो डायरेक्ट एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है सुबह 9 बजे। इसके साथ ही साथ आपको दोपहर में 1 बजे से कितना, दोपहर के 1 बजे से आपको रीजनिंग, किसका रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो आप लोग ये फाउंडेशन बैच को ज़रूर से ज़रूर कीजिए। ठीक है, यह फाउंडेशन बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ आपके लिए 3 बजे से, शाम को 3 बजे से मैथ्स का फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है। किसका, मैथ्स का फाउंडेशन बैच। तो आप लोग ये डेली क्लास है, तो आप लोग इस क्लास को डेली कीजिए ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। इसके साथ ही साथ शाम को 5 बजे से आपके लिए बिहार दरोगा, क्या बिहार दरोगा, ठीक है, बिहार दरोगा का चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को आप कीजिए, सारे क्लास को कीजिए। ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं वो सुबह 9 बजे से क्लास को ज़रूर देखें। इसके साथ ही साथ आप लोग रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ज़रूर देख ले, ताकि आपको रीजनिंग से एक भी सवाल आपसे ना छूटे और आपका जितना भी कंसेप्ट गड़बड़ है सारा सही हो सके। और मैथ्स का क्लास तो आप लोग देखिए ही देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ट्रिक, कंसेप्ट और प्रॉपर्टी मिलने वाले हैं, जो कि आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन को, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को क्या कर देगा, इजी कर देगा। इसके साथ ही साथ जो बिहार दरोगा के तैयारी करने वाले हैं वे सारे स्टूडेंट बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि उन लोगों को प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें दिक्कत ना हो और उस तरह के हर एक क्वेश्चन उनसे बन सके। ठीक है, और हम आपको बता दें कि अगर आपका कोई भी क्लास छूट जाता है या फिर और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर एक बार टच करना है। आप जैसे ही टच कीजिएगा आपको ऊपर में आई बटन मिलेगा, इस तरह से आपको आई बटन मिलेगा। आपको इस आई बटन पर एक बार क्लिक कर देना है जी। आप जैसे ही आई बटन पर टच करते हैं आपको रीजनिंग का ठीक है, रीजनिंग का फाउंडेशन बैच का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको मैथ्स का फाउंडेशन बैच का प्लेलिस्ट मिलेगा और एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्लेलिस्ट मिलेगा, और साथ ही साथ आपको ठीक है जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है उसका भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। कहाँ पर, आई बटन पर। ये कैसे आएगा, मोबाइल को एक बार टच करना है, ऊपर में आई बटन दिखेगा, आई बटन को क्लिक कीजिएगा आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो आप लोग ये सारे क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख लें, ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। आप सही रहिए, अपने आसपास साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ रहिए, ठीक है, और अपने पढ़ाई को रेगुलर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।